मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 1.4 के और पिछली क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाया था। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको हल करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रश्न पहला बताया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो समुच्चय आपको मिलेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो एक और ये दूसरा है, दो मिल गए समुच्चय। तो युग्म का मतलब आपने समझ लिया। आगे लिखा है का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मिलन का मतलब क्या होता है? जब बेसिक पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि संघ या सम्मिलन एक ही बात होती है। संघ या सम्मिलन एक ही बात होती है, यूनियन बोलते हैं, यूनियन निकालना। तो फर्स्ट पार्ट में जो समुच्चय दिए गए हैं उनको लिख लो। दिए गए समुच्चय यहाँ पे लिख लो, दिए गए समुच्चय सभी बच्चे लिखें। तो समुच्चय जो दिए गए हैं कैपिटल एक्स के बराबर एक मिला है 1 3 5, और कैपिटल y के बराबर हमको दिया है 1 2 3। ठीक है, क्या निकालना है? सम्मिलन x यूनियन y, ये हमको निकालना है। तो देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे 9 x यूनियन y। अब x लिख लो 1 3 5, फिर यूनियन y समुच्चय लिख लो 1 2 3। ठीक है, जब बेसिक पढ़ाया था तो हमने आपको यही बताया था कि यूनियन जब भी निकालो दो समुच्चयों का, तो आपको करना क्या है, पहला जो भी समुच्चय है उसके जो भी अवयव हैं वो सेम टू सेम छाप लेना है। पहले वाले समुच्चय के अवयव सेम टू सेम आपको छाप लेना है। फिर उसके बाद में अब दूसरे वाले समुच्चय के अवयव आपको लिखना है, लेकिन सेम टू सेम को एक बार, मीन्स एक जैसे को एक बार। तो ये बन है, बन यहाँ पे पहले से है तो इस बन को नहीं लिखेंगे। अब 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कहीं 2 है लिखा हुआ दिख रहा, नहीं लिखा हुआ दिख रहा, लिख दो। ठीक है, अब ये 3 देखो लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये 3 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर लिख दिया तो कितने 3 हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो एक जैसे को एक बार लिखा जाता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए कि समुच्चय में अवयव अगर एक जैसे 2 मिलें या 3 मिलें तो एक लिखना है, बाकी सबको हटा देना है। तो ऐसे करके आपको निकालना है x यूनियन y का मान। और इतना ध्यान रखना है, समुच्चय में जो अवयव लिखे जाते हैं, चाहे आरोही क्रम में लिखो, चाहे आप अवरोही क्रम में लिखो, चाहे आरोही और अवरोही क्रम में ना लिखो, चाहे जैसे लिखो, समझ गए, पूरे नंबर मिलेंगे। कैसे भी लिखो, आरोही क्रम में लिखो, चाहे अवरोही क्रम में लिखो, चाहे आरोही अवरोही क्रम में ना लिखो, ऐसे लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। तो दिए गए समुच्चय तो आपको लिख लेना है, दिए गए समुच्चय आपको लिख लेना है। तो वहाँ पर हमको a और b हमको दे दिए गए हैं, पहले इसको रफ करेंगे। तब तक आप लोग लाइक कर दो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो a बराबर दिया गया है हमको AEIOU, ठीक है, और b बराबर हमको मिला है ABC। अब हमको निकालना है A यूनियन B। अगर आपने बेसिक अच्छा पढ़ा है, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, तो अपने आप लगा सकते हो इन प्रश्नों को।
बेसिक जरूर पढ़ना है प्रश्नावली 1.4 का। बेसिक अगर आपने अच्छा पढ़ लिया, दिक्कत नहीं आए, तो प्रश्नों को ये जो दिख रहे हैं अपने आप लगा सकते हो भाई, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो भाई, ए यूनियन वी निकालेंगे, नाव लिख दो, नाव के बाद कामा लगाना है, नाव के बाद क्या लगाना है, कामा लगाना है। चाहे आप उठा लो इंग्लिश वाली बुकें जो मैथ में है, तो नाव के बाद कामा ही लगाता है, तो भाई लगा लिया करो, ठीक है। तो ए यूनियन बी बराबर, ए समुच्चय है ए ई आई ओ यू, 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बी में देख लो ए बी सी, तो हमने लिखा ए बी सी, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है, पहले समुच्चय में जो भी अवयव है सेम टू सेम आपको छाप लेना है, तो हमने छाप लिया ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब बाद वाले समुच्चय के अवयव लिखेंगे, लेकिन एक जैसे को एक बार। ए लिखो भाई, यहाँ पे ए लिखोगे ये वाला, तो देख लो ए लिखा है, लिखा है पहले से अगर ए लिखा है तो ये वाला ए नहीं लिखना है आपको। अब बी लिखेंगे यहाँ पे, तो बी देखो है लिखा हुआ दिख रहा, नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तब आपको बी लिख देना है, ठीक है। अब देखो सी, ये लिखना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे कहीं सी दिख रहा है, नहीं दिखा तो लिख लो। ऐसे करके आपको लिखना है, पहले वाले समुच्चय के सारे अवयव आपको छाप लेना है सेम टू सेम। फिर उसके बाद वाले समुच्चय के अवयव लिखना है, लेकिन अगर एक जैसा मिल जाए उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ सेकंड पार्ट। अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की। तो देख लो, थर्ड जो पार्ट दिया गया उसमें 2 समुच्चय हैं जो दिए गए हैं, कौन सी विधि में दिए गए हैं, प्रतीकात्मक विधि में दिए गए हैं। भाई 2 ही विधि होती हैं समुच्चय में, 2 ही विधि होती हैं, एक तो साड़ी विधि और दूसरी जो विधि है प्रतीकात्मक विधि। तो पहला पार्ट और सेकंड वाले पार्ट में जो समुच्चय दिए गए थे वो साड़ी विधि में दिए गए थे, और थर्ड वाले पार्ट में जो समुच्चय मिले हैं वो प्रतीकात्मक विधि में मिले हैं। तो आपको क्या करना होगा, साड़ी विधि में कन्वर्ट करना होगा। जब भी आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना हो तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, समुच्चयों को साड़ी विधि में, समझ गए। तो साड़ी विधि में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर प्रतीकात्मक विधि में जो समुच्चय मिले हैं पहले तो उनको लिखेंगे। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 का गुणज, तो गुणज हमने आपको बताया था प्रश्नावली 1.2 में, प्रश्नावली 1.2 में हमने आपको गुणज के बारे में बताया था, मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है। तो पहाड़ा पढ़ना होता है, कौन सा पहाड़ा पढ़ोगे, 2 का या 3 का या 5 का या 6 का, तो कैसे पता चलेगा, देख लो यहाँ पे जो होता है उसी का पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा पढ़ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अवयव लिख लो या 4, पहाड़ा तो पढ़ना है। इनफाइनाइट बनेगा ये समुच्चय, कैसा बनेगा, इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय बनेगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है, कामा लगा के लिखना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ऐसे करके पहाड़ा पढ़ना है। ये गुणज जरूर समझ लेना, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना है। अब देखो हमको और b बराबर दे दिया गया है, b मिला है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे साड़ी विधि में लिखो इसको, 6
6 से कम, 6 से कम आपको लिखना है प्राकृत संख्या 5 4 3 2 1, क्योंकि 1 से और कम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरुआत होती है। तो 1 2 3 4 5, 5 तक जाना, क्यों 6 से कम बोला है। अब आपको निकाल लेना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 ए यूनियन बी। तो ए समुच्चय आपको लिख लेना है ए कहाँ है मेरे पास, ये है 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9 3 चौक 12 3 पच्चे 15। अब यूनियन बी समुच्चय 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला है, पहले वाले जो समुच्चय में अवयव हैं वो तो सेम टू सेम आपको छाप लेना है। पहले वाले समुच्चय में जो अवयव है वो तो आपको सेम टू सेम छाप लेना है। तो देखो भाई हम निकलवाते हैं उत्तर ए यूनियन बी का। तो हमने यही बोला है, इसके आगे यहाँ से लिखना है ए यूनियन बी। पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव हैं वो सेम टू सेम छाप लेना है, समझ गए। जैसे 3 6 3 एकम 3 3 2 6 3 तिरका 9 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है, अब ये वाले लिखना है एक, इसमें 1 लिखा है, नहीं लिखा लिख दो। अब ये 2 नहीं लिखा, केवल 3 मिलेगा, क्योंकि 3 का पूरा पूरा पहाड़ा है, तो 3 को छोड़ देना है, क्योंकि 3 तो पहले से लिख दिया। 1 2 1 2 4 5 1 2 4 5 डाट 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 डाट, इसलिए क्योंकि ये अपरिमेय समुच्चय है, तो डाट 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 आपको कर देना है। ये उत्तर आ गया। हमने बोला है चाहे आप अवयवों को आरोही क्रम में लिखो, चाहे अवरोही क्रम में लिखो, या फिर आरोही और अवरोही क्रम में ना लिखो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 यहाँ तक ले लिया। फिर हमने 3 को छोड़ दिया, बाकी सारे सारे अवयव लिख दिए। फिर डाट 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 कर दिया, क्योंकि पहला समुच्चय अपरिमित है। तो ऐसे करके आपको उत्तर निकालना है। ये नंबर 3 हो गया। अब बात करेंगे नंबर 4 की। तो 4 में देख लो, नोट करते रहो भाई, सिंपल है एकदम, बेसिक अच्छा अगर पढ़ लिया ना तो अपने आप लगा सकते हो भाई। 3 हो गया। 4 नंबर की करेंगे बात। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है प्रतीकात्मक विधि में दोनों समुच्चय दिए गए हैं, तो ए बराबर आपको लिख लेना है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। फिर आगे क्या लिखा है, और एक प्राकृत संख्या तो है लेकिन x का मान 1 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। चलो इसको चेंज करते हैं साड़ी विधि में। तो x का जो मान बताया 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, और प्राकृत संख्या लेना है। 1 से बड़ा 2, फिर 3 4 5, कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, 6 तक जाना है, समझ गए। 1 से बड़ा लेना है और 6 या 6 से छोटा लेना है, प्राकृत संख्या। ठीक है, और अब b बराबर आपको लिख देना है, b बराबर, तो b देख लो यहाँ पे x सच दैट x लिख लो, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और x का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा, 6 से बड़ा 10 से छोटा आपको लेना है। चलो भैया चेंज करते हैं साड़ी विधि में। 6 से बड़ा 7 8 9, क्योंकि 10 से छोटा 6 से बड़ा 7 8 9। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ये क्या लिखा है, सम्मिलन, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 9 के बाद में कामा लगा लेना ए यूनियन बी। तो ए समुच्चय रख लो, क्या है मेरे पास 2 3
4 5 6, 2 3 4 5 6, देख लो 2 3 4 5 6। अब ये वाला लिख लो 7 8 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले समुच्चय में जो भी अवयव हैं छाप लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छाप लिए। अब बाद वाले समुच्चय के अवयव लिखना है, लेकिन एक जैसे को एक बार। 7 यहाँ पे लिखोगे, 7 कहीं है, नहीं है, 7 लिख दो, 7 नहीं है। 8 देखो 8 है, नहीं है, लिख दो। ये वाला 9 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो 7 8 9 आपने लिख लिया, ठीक है। उत्तर निकल आया, हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे फिफ्थ वाले पार्ट की। दिए गए समुच्चय लिख लो, इसको हटा दें, चलो इसको हटा देते हैं। दिए गए समुच्चय लिख लो, कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का। तो 5वां पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का। तो A बराबर 1 2 3, ठीक है, और B बराबर क्या है 5। 5 का मतलब जानते हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A यूनियन B निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, A यूनियन B। A देखो 1 2 3 है, फिर यूनियन B कितना है, खाली डब्बा। तो यूनियन में क्या होता है, पहले वाले समुच्चय के सारे अवयव आपको छाप लेना है। तो छपाई करेंगे 1 2 3 की। अब बाद वाले समुच्चय के अवयव लिखना है, इसमें एक भी नहीं है, एक भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो यहीं तक रखेंगे। हो गया ये 5वां पार्ट, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की, इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 पढ़ लो, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे डालते हैं प्रश्न नंबर 2। तो 2 में हमसे कहा गया है कि A और B दो समुच्चय हैं। मान लीजिए कि A बराबर और B बराबर ये है। फिर बोला है क्या A जो है B का उपसमुच्चय है। इसे उपसमुच्चय भी पढ़ सकते हो, उचित उपसमुच्चय भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन दोनों में होती है, उपसमुच्चय में भी होती है और उचित उपसमुच्चय में भी होती है। प्रश्नावली हमने 1.3 कंप्लीट की है और इसका बेसिक पढ़ाया था। बेसिक में हमने आपको बताया था, ये इस सिंबल को बताया था कि ये शर्त दोनों में आती है, उचित उपसमुच्चय में भी होती है और उपसमुच्चय में भी होती है। तो चाहे आप उचित उपसमुच्चय बोलो चाहे उपसमुच्चय बोलो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर बोला है अगर क्या बताना है, पूछ रहा है कि क्या A B का होगा। अभी चेक करेंगे। फिर बाद में बोला है A यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो पहले A और B लिख लो, दिए गए समुच्चय लिख लो। तो यहाँ पे लिखते हैं दिए गए समुच्चय A बराबर A कामा B है और B बराबर ABC है, ठीक है। A बराबर AB और B बराबर ABC। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक करते हैं हम। 9 A B का होगा, पहले रख लो। A समुच्चय है AB और B जो है ABC। तो अब आपको अवयव मैच करना है। बाद वाले समुच्चय के अवयव अगर पूरे पूरे मैच हो जाते हैं, बाद वाले समुच्चय में पूरे पूरे मैच हो जाते, तो A जो होगा B का उपसमुच्चय होगा। तो ये वाला A देखो मैच करो है और ये B इसमें है, मैच करो। मैचिंग बताई थी हमने प्रश्नावली 1.3 में, वो समुच्चय और उचित उपसमुच्चय पढ़ाया था। तो मैच करना होता है। और बिलोंग्स टू में क्या होता है, बिलोंग्स टू में क्या होता है कि ये पूरा इसमें होना चाहिए। बिलोंग्स टू में क्या होता है, जो पहले लिखा होता है पूरा इसमें होना चाहिए। बिलोंग्स टू का अलग तरीका होता है और ये उपसमुच्चय या फिर उचित उपसमुच्चय बोल सकते हो, इसका तरीका अलग होता है। इसमें मैचिंग करते हैं, अवयव को मैच करना पड़ते हैं। तो अगर ये बाद वाले समुच्चय के जो अवयव हैं पूरे बाद वाले समुच्चय में
जो भी अवयव है अगर मैच हो जाते हैं तो भाई बोलेंगे ए बी का होगा। तो ए मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है, तो ए और बी आपको पता है ए जो है बी का हो जाएगा उपसमुच्चय। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कामा समुच्चय, ऐसे लिखो समुच्चय ए कामा बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। इतना क्लियर हुआ। इसने यही पूछा था क्या ए बी का होगा, तो हमने कह दिया समुच्चय ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। तो या करके ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो समुच्चय, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, समुच्चय ए कामा बी का उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, चाहे आप ये लाइन लिख दो चाहे ये लाइन लिख दो, दोनों सही है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो शर्त होती है ये वाली, ये दिख रही है, दोनों में होती है, उपसमुच्चय में भी होती है और उचित उपसमुच्चय में भी होती है। तो चाहे उपसमुच्चय करके लिख दो चाहे उचित उपसमुच्चय करके लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब ए यूनियन बी हम निकालते हैं, यहाँ पे बताते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए समुच्चय में ए बी अवयव है, यूनियन बी में क्या है ए बी सी। चलो भैया निकालते हैं। यूनियन में क्या होता है कि पहले वाले समुच्चय के जो भी अवयव हैं सेम टू सेम आपको छाप लेना है, फिर उसके बाद वाले समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनको लिखते हैं सेम टू सेम को एक बार। तो देखो भैया ए यहाँ पे लिखोगे, ए पहले से लिखा है, ये वाला ए नहीं लिखा जाएगा। बी देख लो, बी लिखा है, ये वाला बी नहीं लिखा जाएगा। अब सी देख लो, सी यहाँ पे लिखो, क्योंकि सी नहीं लिखा है तो सी लिख दो। ठीक है, तो ए और बी नहीं लिख सकते हो क्योंकि ए बी पहले से लिखे हुए हैं, तो सेम टू सेम को एक बार। तो ऐसे करके आपको निकालना है ए यूनियन बी का मान। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको यही हम प्रश्न नंबर 2 को 4G ट्रिक से बताते हैं, ये आप नोट कर लो। अब 4G ट्रिक चलेगी, प्रश्न नंबर 2 में क्या चलेगी 4G ट्रिक। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपसे ये कह देता प्रश्न, क्या कह देता कि ए समुच्चय ना होता और बी समुच्चय ना होता, और ये बोलता है यदि ये है, मतलब ये दिया जाता। देखो 4G ट्रिक में क्या होता है, डायरेक्ट उत्तर निकल आता है विद इन सेकेंड में। तो ये दिया होता है, तो यदि का मतलब दिया है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तब ए यूनियन बी का मान बताइए। तो ए यूनियन बी का मान बताइए, ये दिया होता है। 4G ट्रिक ये है कि यूनियन में बड़ा समुच्चय आपको देखना होता है, वही लिख देना है बड़ा समुच्चय। तो ए और बी में कौन बड़ा समुच्चय है भाई, ये सिंबल किसकी तरफ देख रहा है, बी की तरफ देख रहा है, तो बी बड़ा समुच्चय है, तो आपको बी लिख देना है। देखो भैया, और बी जो है दिया गया था, जैसे अगर मैच करना है, सही निकला मेरा उत्तर गलत निकला, बी दिया गया था ए बी सी, तो रख दिया। देखो यही उत्तर निकला था मेरा जो हमने बेसिक से लगाया। तो 4G ट्रिक में क्या है, यूनियन में क्या होता है, इन दोनों में देखना होता है बड़ा समुच्चय, जो भी बड़ा है उसे लिख दो, यूनियन निकल आता है। अगर हमसे यही कहता, जैसे ये आपको दिया होता, ठीक है, और पूछ लेता ए इंटरसेक्शन बी का मान, जैसे ये आपको दिया जाता और ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ देता, तो भाई 4G ट्रिक काम करेगी यहाँ पर भी। भैया यूनियन में 4G ट्रिक काम कर रही है तो इंटरसेक्शन में भी करेगी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा समुच्चय आपको देखना पड़ता है, छोटा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन हमें
लेना पड़ते हैं अवयव, दो समुच्चय में कॉमन अवयव लेना पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, ए और बी में छोटा समुच्चय देखना है, वही लिख देना है। तो छोटा समुच्चय ए है तो ए लिख दो। तो इंटरसेक्शन अगर निकालोगे ए और बी का तो ए निकलेगा इस शर्त पर, अगर यूनियन निकालोगे इस शर्त पर तो बड़ा समुच्चय निकलेगा। ये ट्रिक है भाई, ये कहीं ना कहीं नोट कर लेना, बहुत बढ़िया है। विद इन सेकेंड में आप बता सकते हो, बहुविकल्पीय का गर्दा उड़ा सकते हो। तभी बोलते हैं जय महाकाल जल्दी लिख जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 प्रश्नों का उड़वा देंगे गर्दा। तो ये 4G ट्रिक है। अगले वाले प्रश्न में लगाओ 4G ट्रिक, डायरेक्ट बताओ उत्तर। अगले वाले सवाल में 4G ट्रिक लग जाएगी, एकदम बेहतरीन 4G ट्रिक लगेगी, बनी बनाई रखी है। फिर उसके बाद बेसिक से हम लगवा देंगे। इसमें बोला है यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और ये दिया गया है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो 4G ट्रिक आप बताओ, 4G ट्रिक से भैया उड़ा दो विद इन सेकेंड में। ए यूनियन बी पूछा गया है और ये दिया गया है तो बड़ा समुच्चय लिखना है। तो ए और बी में बड़ा समुच्चय बी है तो उत्तर आ गया। देखो आ गया 4G ट्रिक से। यूनियन में बड़ा समुच्चय लिखना है और इंटरसेक्शन में छोटा समुच्चय लिखना है, ये जानकारी होना चाहिए। अब हम बेसिक से लगवाते हैं। यहाँ पे लिखा है ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं और ये दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है क्या दिया है, ए बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है, चाहे आप उचित उपसमुच्चय बोलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शर्त दोनों में होती है। अब आपको क्या करना है, मान लेना है अवयव। तो ए हमने माना 1, ठीक है, और बी आपको मानना है क्योंकि बी बड़ा समुच्चय है और ए छोटा। तो आपको बी मानना जरूर है, तो ए में जो भी अवयव है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। बी में चाहे आप एक्स्ट्रा लिख दो, बी में चाहे आप एक्स्ट्रा लिख दो भाई, समझ गए। क्योंकि अगर ये शर्त सही है, मतलब यहाँ पे दिया गया है, तो इसी से हमने ये दो समुच्चय माने हैं। इस शर्त से ही हमने क्या किया, ए और बी माना है। तो शर्त हम आपको फिर रिपीट करवा देते हैं। जैसे ए हमने 1 माना और बी क्या है मेरे पास 1 2 3 यही माना है। तो अब बताओ कि ये वाला समुच्चय जो है इसका उपसमुच्चय होगा। आप बोलोगे यस, क्यों, क्योंकि बाद वाले समुच्चय के जो भी अवयव होते हैं वो मैच हो जाएं। मतलब पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव होते हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव होते हैं वो बाद वाले समुच्चय से मैच हो जाएं। अगर मैच हो जाते हैं तो भैया उपसमुच्चय होगा। तो 1 जो है इसमें मैच हो रहा है तो ए बी का होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने माना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए यूनियन बी क्या है, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर ए का कितना है 1 है, यूनियन बी का कितना है 1 2 3, 1 2 3। यूनियन में क्या होता है, पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव है सेम टू सेम छाप लेना है। अब बाद वाले समुच्चय के अवयव आपको लिखना है, लेकिन एक जैसे को एक बार। तो ये 1 पहले से लिखा है, नहीं लिखेंगे 2 लिख दो और 3 लिख दो। 1 2 3 किसके बराबर है, बी के। तो देखो 4G ट्रिक से जो हमने आपको उत्तर बताया था वही निकला, देखो, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देख लो, बहुत सारे समुच्चय दिए गए हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो पढ़ लो प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला गया है। तो पहले यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं। प्रश्न नंबर 4, तो 4 में बोला गया यदि ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सब यूनियन यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन यूनियन निकालना है। तो दिए गए आपको समुच्चय लिख लेना है। तो इसको हटा दें, फिर आपको बताते हैं, थोड़ा स्पेस भी हमें मिल जाएगा। तो तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। तो हम क्या करेंगे, दिए गए समुच्चय लिख लेते हैं।
आप लोग भी लिख लो। दिए गए समुच्चय ए बराबर, फिर बी बराबर, फिर सी बराबर, देख लो कितने हैं, 4 हैं। पहले वाले में 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 है। बी वाले में 3 4 5 6 हैं, 3 4 5 6। और सी वाले में देख लो 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8 सी वाले समुच्चय में अवयव हैं। फिर डी वाले में देख लो 7 8 9 10, 7 8 9 10। एक बार मैच कर लो, एक बार मैच कर लो। ए में 1 2 3 4 है, और बी में 3 4 5 6 हैं, और सी में 5 6 7 8 हैं, ठीक है। डी में 7 8 9 10 हैं। अब ए यूनियन बी निकालना है। पहला वाला जो पूछा है ए यूनियन बी निकालना है, तो भाई नाव लिखो, नाव के बाद कामा लगा लो। ए यूनियन बी, तो ए का कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 है, ए का 4 है यूनियन। अब बी का देख लो 3 4 5 6, ठीक है। पहले वाले समुच्चय के सेम टू सेम अवयव छाप लो। जब भी आपको यूनियन निकालना हो, पहले वाले समुच्चय के अवयव सेम टू सेम छाप लेना है। फिर बाद वाले समुच्चय के अवयव लिखना है। 3 लिखा है, नहीं लिखेंगे। 4 4 लिखा है, नहीं लिखेंगे। 5 नहीं लिखा, लिख दो। 6 इसमें लिखा है, नहीं लिखा, लिख दो। तो केवल 3 और 4 नहीं लिखा गया। बाद वाले समुच्चय का जो अवयव है 3 और 4 नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि पहले वाले समुच्चय में 3 4 था। सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है, तो ए यूनियन बी आ गया। अब बात करेंगे हम सेकंड वाले पार्ट की, ए यूनियन सी निकालना है। तो हम यहीं पे डाल लेते हैं सेकंड पार्ट, ए यूनियन हमें सी निकालना है। तो देखो भैया, हम ए वही रखते हैं, सी चेंज कर लेते हैं। तो सी हम मेरे पास ये रहा 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8। ओके भैया, अब सेम टू सेम लिख लो पहले वाले समुच्चय के अवयव। अब देखो 5 इसमें नहीं है, लिख लो। ये 6 इसमें नहीं है, लिख लो। फिर 7 नहीं है, लिख लो। ये 8 इसमें लिखा है, नहीं लिखा, लिख लो। तो ऐसे करके 2 पार्ट हो गए। अब बी यूनियन सी निकालना है, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे डाल लेते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन हमें सी निकालना है, तो यहाँ पे बी का हम चेंज कर देंगे और सी का वही रखेंगे। 5 6 7 8, बी का चेंज कर लो, 3 4 5 6, ठीक है। बी का ये है 3 4 5 6। अब यूनियन में क्या है, पहले वाले समुच्चय के जो भी अवयव हैं सेम टू सेम आपको छाप लेना है। बाद वाले समुच्चय के अवयव लिख लेना है, लेकिन एक जैसे को एक बार। 5 नहीं लिखा, 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 लिखा। 5 लिखा है, नहीं लिखेंगे। 6 लिखा है, नहीं लिखेंगे। 7 लिख दो, नहीं लिखा है। 8 लिखा है, नहीं लिखा, लिख दो। तो ऐसे करके ये वाला भी हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ वाले पार्ट की, बी यूनियन डी। तो फोर्थ वाला पार्ट बी यूनियन डी, तो बी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे डी, यहाँ पे चेंज कर लो। बी को ऐसे रखेंगे, डी यहाँ से देख के आपको लिखना है। तो बी को तो ऐसे लिखा हमने, रहने दिया, आप लोग अलग से करना है, ठीक है। बी 3 4 5 6 है। फिर डी क्या है मेरे पास, 7 8 9 10। ये डी है मेरे पास, 7 8 9 10। अब क्या करेंगे हम, पहले वाले समुच्चय के अवयव ऐसे ही लिख लेना है, बाद वाले समुच्चय के अवयव लिखना है, लेकिन एक जैसे को एक बार। 7 यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा, लिख दो। ये वाला 8 नहीं लिखा है, लिख दो। 9 लिखा है, देख लो। 9 नहीं है, लिख दो। 10 देखो लिखा है, 10 नहीं, तो लिख लो। तो बी यूनियन डी आ गया, बी यूनियन डी आ गया। अब ये वाला निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो 5वां पार्ट हम डालते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। 5वां पार्ट देख लो, 5वां पार्ट। तो 5वें पार्ट में हमें क्या मिला है, बताया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन
सी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ के बाद कॉमा लगा लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो ए का रख लो, क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए का हो गया। अब बी का लिख लो, ये वाला 3 4 5 6 यूनियन। अब ये वाला सी 5 6 7 8। तो ए का रखा है 1 से लेके 4 तक, और बी का रखा है 3 से लेके 6 तक, और सी का रखा है समुच्चय 5 से लेके 8 तक। अब देखो, अभी तक आप 2 समुच्चयों का यूनियन सीखते आए हो। अब 3 का देख लो, जैसे 2 का सीखा है वैसे ही 3 समुच्चय का होगा। पहले वाले समुच्चय के जो भी अवयव हैं छाप लो, पहले वाले समुच्चय के जो भी अवयव हैं आपको छाप लेना है। अब दूसरे वाले समुच्चय के अवयव छापना है, लेकिन एक जैसे को एक बार। 3 यहाँ पे लिखा है नहीं लिखेंगे। 4 भी लिखा है नहीं लिखेंगे। 5 नहीं लिखा है लिख दो। 6 नहीं लिखा है लिख दो। ठीक है, ऐसे ही इस वाले समुच्चय के साथ आपको काम करना है। जैसे दूसरे समुच्चय के अवयव लिखे हैं मैच करके, ऐसे ही तीसरे वाले समुच्चय के अवयव जब लिखोगे मैच करके लिखना है। तो 5 देखो लिखा है, इसमें लिखा है नहीं लिखेंगे। ये वाला 6 लिखा है, इसमें लिखा है नहीं लिखेंगे। 7 नहीं लिखा है लिख दो। ये वाला 8 नहीं लिखा है लिख दो। तो 8 और 7 आपको लिखना है इस वाले से। तो ऐसे करके ज्ञात होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब छठा देख लो, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहीं पे हम छठा कर देते हैं, लास्ट वाला अवयव मतलब समुच्चय चेंज कर देते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो डी का केवल चेंज करेंगे, बाकी सेम रखेंगे। डी देख लो, डी 7 8 9 10। तो हमने चेंज किया है डी 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपने इस वाले पार्ट में किया ही था, 5वें वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक हो ही गया था क्योंकि इसे सेम टू सेम उतार लिया। फिर 3 4 को नहीं लिखा, पहले से लिखा था, 5 6 उतार लिया। अब ये वाला लिखो भाई 7, इसमें 7 लिखा है नहीं लिखा लिख दो। ये वाला 8 लिखा है, इसमें नहीं लिखा लिख दो। 9 देखो 9 नहीं लिखा लिख दो। अब 10 देखो 10 लिखा है, इसमें नहीं लिखा लिख दो। ऐसा करके आपको निकालना है। अब 7 बी सी डी का यूनियन चाहिए, बी सी डी का चाहिए, तो अब तो रफ करना ही पड़ेगा। 7वें वाले में बोला गया है बी सी डी का निकालना है। तो देखो भैया बी सी डी का हमें यूनियन निकालना है। तो यहाँ पर भी चेंज करेंगे, बी सी डी का हमें यूनियन चाहिए। तो यूनियन को थोड़ा पतलापन ऐसे दे दिया करो। ठीक है, ऐसे दे दिया करो बी सी डी। तो पहले बी के लिख लो 3 4 5 6, बी के हो गए 3 4 5 6। फिर सी के देख लो 5 6 7 8। तो यहाँ पे 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 किसके हो गए, सी के हो गए, और बी के 3 से लेके 6 तक। अब डी ये 7 8 9 10 लिखा पहले से। आपको क्या करना है, देखो भैया पहले वाले समुच्चय के अवयव ऐसे ही छाप लेना है, पहले वाले समुच्चय के अवयव ऐसे ही छाप लेना है। अब बीच वाले के लिखो भैया 5 अगर इसमें लिखा है तो नहीं लिखेंगे, लिखा है 5 नहीं लिखेंगे। अब 6 लिखा है नहीं लिखेंगे। 7 नहीं लिखा लिख दो। अब ये 8 इसमें लिखा है, दिख रहा है 8 नहीं दिखा तो लिख दो। अब इसमें आ जाओ 7, ये वाला 7 यहाँ पे लिखना है। तो देख लो पहले से लिखा है तो नहीं लिखेंगे, तो ये 7 लिखा है, अब इसको नहीं लिखेंगे। 8 देख लो 8 इसमें लिखा है, 8 लिखा है नहीं लिखेंगे। 9 देख लो 9 लिखा है नहीं लिखा लिख दो। 10 नहीं लिखा लिख दो। तो ऐसे करके लिखना है, हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए।
तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आपको निकालना है। प्रश्न एक में जितने पार्ट थे, हर पार्ट में 2-2 समुच्चय दिए गए थे। ठीक है, तो आप लोग इंटरसेक्शन निकाल ही लेना, क्योंकि बेसिक आपने पढ़ा ही है, निकाल लेना अपने आप, ये तो हो ही जाएगा। सिंपल है भाई। इंटरसेक्शन का मतलब होता है 2 समुच्चयों में जो कॉमन होता है उसको लिखना होता है। पहला प्रश्न जब हमने लगाया था उसमें यूनियन ज्ञात करना था। सिर्फ और सिर्फ आपको सेम टू सेम छापना है, समुच्चय दिए गए। जहाँ पे हमने यूनियन निकाला था वहाँ से आपको इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों समुच्चयों में जो कॉमन होगा उसको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन के बारे में आपको हम बताएंगे तो प्रश्न नंबर 5 भी हो जाएगा भाई, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम आपको सिखाएंगे, और बेसिक में भी सिखाया था। तो प्रश्न नंबर 5 अपने आप कर लेना। प्रश्न नंबर हम 6 बताएंगे आपको। इंटरसेक्शन ही दिख रहे हैं और इंटरसेक्शन ही प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है। ठीक है, और प्रश्न 1 के जितने पार्ट हैं उन सबको लगाना है इंटरसेक्शन से। प्रश्न नंबर 6 देख लो। प्रश्न नंबर 6 दिए गए समुच्चय आपको लिख लेना है। ए है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 ए हो गया। अब बी देख लो। 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। अब 11, 13, 15 सी में है। 11, 13, 15 सी में अभी अब है। 11, 13, 15 ये सी में अभी अब है। ठीक है, सी। अब डी देखो 15, 17, तो डी में क्या है? 15 और 17। ठीक है, 1 बाय 1 पार्ट करवाते हैं। कितने पार्ट हैं? 10 हैं। चलो 10 पार्ट हम लगवाते हैं। पहला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है 9। 9 के बाद कामा लगाना है। ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है मेरे पास? ए जो है यहाँ से देख लो 3, 5, 7, 9, 11। तो 3, 5, 7, 9, 11 ए हो गया। अब इंटरसेक्शन वी देख लो। 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। अब दोनों समुच्चयों में कॉमन देखना है। अब कॉमन तो देखो 3 इसमें है, 3 नहीं है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। 5 इसमें 5 है, नहीं है, इस 5 को भी नहीं लिख पाएंगे। 7 दोनों में है, देखो दोनों में है 7 लिख दिया। और ये 9 दोनों में है, 9 लिख दिया। तो 7, 9 और 11। 7, 9, 11 दोनों में है। जो दोनों में अवयव हैं वही लिखना है, समझ गए? तो 7 मिला, फिर 9 मिला, फिर 11। ये 7, 9, 11 दोनों में है, लिख दिया। निकल आया पहले वाले पार्ट का मान। अब पूछा गया है सेकंड वाला पार्ट वी सी का इंटरसेक्शन। तो वी और सी का इंटरसेक्शन मांगा गया है। बी इंटरसेक्शन सी सेकंड वाले पार्ट में। तो बी और सी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इसको हटा दें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। वी और सी। वी मेरे पास है 7, 9, 11, 13। तो 7, 9, 11, 13। अब सी 11, 13, 15। तो सी हमको समुच्चय दिया गया 11, 13, 15 और बी 7, 9, 11, 13। अब देखो दोनों में, देखो दोनों समुच्चयों में देखना है कॉमन अभी। अब तो यहाँ पर अगर नज़र मारें तो एक 11 मिला दोनों में, एक 13 मिला। तो 11 दोनों में है, 13 दोनों में है। तो 11, 13 उत्तर आया है। ओके भैया, नोट करो 11, 13 बी सी का इंटरसेक्शन आ गया। अब बात करेंगे ए सी डी। 3 का इंटरसेक्शन मांगा गया है। ए सी डी, इसको हटाते हैं। ए सी डी
तो देखो भैया ए सी डी का इंटरसेक्शन तीसरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। नाउ लिखेंगे, नाउ के बाद कामा लगाएंगे। ए है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 ए का हो गया। अब सी देख लो, सी जो दिया गया है मेरे पास 11 13 15, सी हो गया। फिर डी देखो 15 17। अब तीनों में देखना है कॉमन, तीनों में कॉमन देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों में हम कॉमन देखें तो 11 इन दो में है लेकिन इसमें नहीं है। 11 के बाद 13 तो केवल इसी में है। 15 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी अभी अब कॉमन नहीं दिखा। क्या आया? 5 आया। तीनों में कॉमन देखना है, चाहे ऐसे कर लो या फिर दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका बताएं? पहले 2 के लिए काम कर लो, पहले 2 के लिए काम कर लो, फिर उसके बाद हम तीसरा ले लेंगे। तो हमको क्या दिखा? 11 दिखा। पहले 2 का इंटरसेक्शन निकाल लिया, 11 दिखा। फिर इसके बाद में ये वाला ले लेना, ये 15 और 17 ऐसे कर लेना। अगर ऐसे सिंपल लगे तो ऐसे कर लेना, ठीक है। 2-2 करके करो, 2-2 समुच्चय लेके लिखो। तो यहाँ पर अब बताओ कोई कॉमन मिला? नहीं मिला। आएगा रिक्त समुच्चय, चाहे डायरेक्ट तीनों से देख लो। अगर कॉमन नहीं मिला तो लिख दो, या 2-2 समुच्चय लेके लिखना है। जैसे अच्छा लगे वैसा करो। 3 हो गया। अब बात करेंगे हम 4 पार्ट की। ए सी का इंटरसेक्शन मांगा गया तो इसको हटा दें। ए सी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो 4 पार्ट की हम बात करेंगे। ए सी का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। ए देख लो 3 5 7 9 11, ए हो गया 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब सी देख लो, सी 11 13 15, 11 13 15। कॉमन देखो दोनों में, दोनों में 11 दिखा, दोनों में क्या दिखा? 11 दिखा। 11 ये 13 ना तो इसमें है, 15 इसमें है नहीं है, तो 11 कॉमन दिखा, तो 11 उत्तर आया। नोट कर लो, ये भी हो गया। अब बात करेंगे बी और डी का इंटरसेक्शन। अगला जो है 5वां पार्ट है बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का। तो इसको रफ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बी और यहाँ पे लिखते हैं डी, यहाँ पे लिखते हैं बी और यहाँ पे लिखते हैं डी। तो बी मेरे पास है 7 9 11 13, 7 9 11 13। देखो बी 7 9 11 13। अब डी देख लो 15 17, 15 17। चलो कॉमन देखो, दोनों में कॉमन देखो। कॉमन कुछ मिला? 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है। तो मिला रिक्त समुच्चय। बी और डी का इंटरसेक्शन क्या मिला? रिक्त समुच्चय। अब 6 वाले पार्ट में देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो जब भी ब्रैकेट लगा हुआ मिल जाए, पहले ब्रैकेट वाले का मान निकाला जाता है। ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट मिल जाए 2 समुच्चयों में तो पहले उनका मान निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे? बी सी का पहले मान निकालेंगे, उसके बाद उसमें मिला लेंगे ए। देख लो 6ठा पार्ट है, क्या हमको बताना है? छठे वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट वाले का मान निकालना है। तो बी यूनियन सी, तो बी मेरे पास है 7 9 11 13,
बी हो गया यूनियन। अब सी देख लो, मेरे पास सी जो समुच्चय है 11 13 15, तो यूनियन आप जानते हो यूनियन कैसे निकाला जाता है, पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव हैं उनको छाप लेना है। तो 7 9 11 13 छाप लिया। अब इसके बाद इसके अवयव छापेंगे सेम टू सेम को एक बार। तो 11 लिखा है, इसको नहीं लिखेंगे। 13 यहाँ पे लिखा है पहले से, देखो 13 लिखा है पहले से, नहीं लिखेंगे। 15 देखो 15 नहीं लिखा, लिख दो। तो ये आ गया, किसका मान आ गया, बी यूनियन सी का आ गया। अब इसमें क्या मिला लेंगे, ए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का मान देख लो ऊपर 3 5 7 9, तो 3 5 7 9, 3 5 7 9, एक और है 11, 3 5 7 9 11, ए का हो गया। अब बी और सी का यूनियन ये निकला है 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब कामन देखो, दोनों समुच्चयों में कामन, तो 7 दोनों में दिखा, देखो इसमें भी है इसमें भी है, लिख दो। तो 7 मिला एक, फिर 9 भी मिला, दोनों में है 9, 9 लिख दिया। 11 दोनों में है, तो 7 9 11, 7 9 11 दोनों में है, और जो दोनों में अवयव हैं उनको लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, 7, ए और डी का इंटरसेक्शन मांगा गया है। तो 7 नंबर पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। 7 नंबर की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो ये 7 नंबर है, बोला गया है ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या करना है, नाव लिखना है, नाव के बाद कामा लगाना है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए मेरे पास है 3 5 7 9 11, ठीक है। और डी देख लो इंटरसेक्शन 15 17, ये डी है 15 17, ए 3 5 7 9 11। तो दोनों में जो कॉमन है वही लिख दो। तो दोनों में कुछ कॉमन तो हमें दिख नहीं रहा है, कुछ कॉमन दिखा देखो। 15 17 इसमें कहीं नज़र आ रहा, 15 17 नहीं, तो भाई रिक्त समुच्चय आएगा। हो गया, नोट कर लो, ये हो गया। अब ये वाला देख लो, ये वाला ए बी डी, ठीक है, इसको हटाते हैं। 7वां पार्ट, 7वां पार्ट देख लो, 7वां 8वां है, 8वां पार्ट है, 7वां, ये तो हो ही गया, अभी लगाया था ए और डी वाला। 8वां देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये निकालना है। पहले ब्रैकेट वाले का मान निकालो। तो एक बार नज़र मार लो, ए बी डी है, ठीक है, ए बी डी है। तो बी यूनियन डी निकालेंगे। बी कितना है मेरे पास, 7 9 11 13, 7 9 11 13। अब यूनियन डी कितना है, 15 17, ठीक है, लिखो भाई। यूनियन में क्या होता है, पहले वाले समुच्चय में जो भी अवयव हैं सेम टू सेम छाप लेना है। तो छापो 7 9 11 13। अब ये 15 इसमें है, नहीं है, लिख दो। 17 इसमें दिख रहा है, नहीं, तो लिख दो, ठीक है। 17 नहीं दिखा। अब हमें क्या करना है, इसके साथ में ए लेना है और इंटरसेक्शन निकाल देना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए मेरे पास समुच्चय देख लो 3 5 3 5 7 9 11, ठीक है। और इंटरसेक्शन और इसका मान बी यूनियन डी का ये 7 9 11 13 15 और 17। चलो भैया देखो यहाँ पे दोनों में देखो कॉमन, तो 7 9 11 दोनों में दिख रहा है, 7 9 11 ये दोनों में दिखा, कामा लगा लेना अवयव के बीच में। तो 7 9 11 दोनों में दिखा, लिख दिया, हो गया भाई, ठीक है। अब ये वाला देख लो, 9 नंबर की बात करेंगे।
8 हो गया 9, इसको हटा दें। 9 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो 9 नंबर पे हमसे कहा गया है पहले आपको ए बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। फिर बी सी का यूनियन निकालना है, ए बी का इंटरसेक्शन निकालना है और बी यूनियन सी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। देख लेना अगर यहाँ पे यूनियन हो तो यूनियन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन यूनियन फिर इंटरसेक्शन। देखो जैसा हो वैसा लिख लेना। हमसे अगर मिस प्रिंट हो गई होगी तो आप लोग सही करके लगाना, लेकिन जैसा लिखा है वैसा ही लगा देते हैं। ए बी का इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन फिर दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 9 पहले ब्रैकेट वाले का मान निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए मेरे पास 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन वी देख लो, बी 7 9 11 13, 7 9 11 13 और 3 5 7 9 11। कॉमन देख लो दोनों में, कुछ कॉमन दिखा तो 11 9 7, 7 9 11, 7 9 11 दोनों में है। देखो 7 9 11 इसमें भी है और इसमें भी है 7 9 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 9 11, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना है बी यूनियन सी। तो बी देख लो, बी 7 9 11 और 13। अब सी देख लो, सी 11 13 15, 11 13 15, ठीक है। 11 13 15 हो गया। यूनियन में क्या होता है, पहले वाले समुच्चय के जो भी अवयव हैं सेम टू सेम छाप लेना है। तो देखो 7 9 11 13, अब ये वाले लिखना है लेकिन एक जैसे को एक बार। 11 ये वाला लिखा है, इसमें लिखा है नहीं लिखेंगे। 13 13 लिखा हुआ है, 15 15 नहीं लिखा हुआ है, लिख दो। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो दोनों के मान आपको रखना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है, 7 9 11, तो 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना निकला, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन देखना है दोनों में, तो 7 9 11 दोनों में दिखा तो यही लिख लो, 7 9 11 दोनों में दिखा, हो गया। अब लास्ट वाला देख लो 10, ये वाला 10वां पार्ट ए यूनियन डी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 डालते हैं। ये वाला नोट कर लेना, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, फिर बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी, ए यूनियन डी। चलो डी यहाँ पे रखते हैं। डी क्या है, 15 और 17। चलो भैया यूनियन निकालो। तो यूनियन में क्या होता है, ये तो छापना है पहले वाले समुच्चय के अवयव सेम टू सेम, छाप लिए। एक 3 5 7 9 11। अब बी डी के छापना है लेकिन एक जैसे को एक बार। तो 15 नहीं लिखा, लिख दो, और 17 नहीं लिखा, लिख दो, ठीक है। बाकी बी यूनियन सी ऐसे ही लिख लेना है। तो यहाँ पे आएगा ए यूनियन डी, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन डी का मान देख लो 3, तो इसको रफ करेंगे, दोबारा लिखते हैं, दोबारा देख लो। ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 15 और 17। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का लिखो, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब देखो दोनों में कॉमन देखो,
7 9 7 दोनों में लिख दो, ये 9 दोनों में लिख दो, 7 लिखो 9 लिखो फिर 11 लिखो और 15 भी लिखो, क्योंकि 7 इसमें भी है इसमें भी है, 9 इसमें भी है इसमें भी है, 11 इसमें भी है इसमें भी है, 15 इसमें भी है इसमें भी है, फिर 17 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, और ये 15 तो लिख लिया ना। 13 की अगर बात करें 13 इसमें तो है इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया। तो इस क्लास में कितने प्रश्न हुए हैं? 6 तक हो पाए हैं, ठीक है। ये तैयार करना, अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न लाएंगे और उनका उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।